जय माता जी। जय माँ मसाने मेडी साधना यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज आप सभी लोगों को मैं एक ऐसे तंत्र के विषय में बताने वाला हूँ जो कामरू देश माँ कामाख्या की नगरी वहाँ पे प्रचलित है। वहाँ का तंत्र प्रचलित है, पूरे इंडिया में नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है। मायोंग का तंत्र, मायोंग की गुप्त विद्या आपने बहुत सारी इसके विषय में आपने वीडियो देखी होगी, जानकारी प्राप्त करी होगी। पुराने समय में अपने बुज़ुर्गों से, अपने दादा परदादा से आपने उनके विषय में कहानियाँ सुनी होगी कि फ़लाना फ़लाना व्यक्ति कामरू देश से सीख के आया है, फ़लाना व्यक्ति डायन सिद्ध करके आया है, मायोंग की विद्या सीख के आया है। तो आज वही विद्या आप लोग भी सीख सकते हो। वो विद्या मैं बताने जा रहा हूँ जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हाँ, मायोंग कामरू देश की गुप्त रहस्यमयी, गूढ़ रहस्यमयी विद्या आप भी सीख सकते हो। आपको पूरे यूट्यूब में कोई भी गारंटी के साथ में आपको कोई भी ये विद्या नहीं सिखा सकेगा, ना ही वो सिखा सकता है। ठीक है, इसके विषय में आप लोगों को मैं डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो ध्यान से वीडियो सुनिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में जो भी आपकी राय हो वो लिखिए। जय माँ मसाने मेडी ज़रूर लिखिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए, शेयर कीजिए। आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, रूहा मायोंगपुरी ओझा तंत्र सिद्धि। ये जो वर्ड है ये आपने पूरे यूट्यूब में पहली बार सुना होगा। ये यहाँ का वर्ड नहीं है और ना ही ये गुजरात का तंत्र है या कहीं बाहर का तंत्र है। ये नॉर्थ ईस्ट में जो कामरू देश पड़ता है, हमारे गुजरात में उसको कामरू देश की व्याख्या दी है। कामरू कामाख्या जो भगवान शंकर भगवान की जो सती थे उनका अंश माँ कामाख्या, उनका अंश गिरा है वहाँ पे। उस नगरी में ये विद्या आप सीख सकते हो, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, कामरू देश में ओरिजिनल जगह पे जाके। कौन सिखाएगा ये विद्या? वहाँ के ओरिजिनल गुरु। ठीक है, जो मैं खुद भी सीख रहा हूँ। तो ये विद्या का मैंने एक कोर्स बनाया है आप सभी के लिए। अगर आप तंत्र की दुनिया में राजा बनना चाहते हो, महाराजा बनना चाहते हो, प्रख्यात नाम करना चाहते हो, चमत्कार करना चाहते हो, चमत्कार दिखाना चाहते हो, अपना नाम उच्च लेवल पे ले जाना चाहते हो, तो ये कोर्स आप सीख सकते हो, आप ले सकते हो। ठीक है,
ये रूहा मायोंग पुरी ओझा तंत्र सिद्धि, ये मायोंग की विद्या का कोर्स है, मैंने बनाया है, जिसमें आप लोगों को ए टू जेड मायोंग की विद्या आपको सिखाई जाएगी। ए टू जेड मतलब सभी प्रकार की जो विद्या आती है उस तंत्र में, वो सारी की सारी विद्या आप लोगों को सिखाई जाएगी। भूत को पकड़ना, भूत को मारना, आत्मा पकड़ना, कोई भी शक्ति को प्रत्यक्षीकरण करना, उनको बुलाना, अगर वो ना आए तो ज़बरदस्ती बुलाना, शमशान जागृत करना, ठीक है, परी को हाजिर करना, दैत्य को हाजिर करना, राक्षस को सिद्ध करना, राक्षस नियाव को सिद्ध करना, बड़े बड़े वैताल को सिद्ध करना, अलग अलग प्रजाति की जो तंत्र में जो प्रजाति पाई जाती है, जैसे कि 1.5 फुटिया है, उसको सिद्ध करना। तो ये बहुत ही रहस्यमय ये एक दुनिया है, अलग ही दुनिया में आप प्रवेश करोगे और उस दुनिया की इत्र की शक्ति से लेके देवी देवता तक आप लोग सिद्ध कर पाओगे, अपनी आँखों से देख पाओगे, उनको बात कर पाओगे एंड वो तंत्र सीख के आप लोकहित भी कर सकते हो, ठीक है। और वही तंत्र आप अपने पीढ़ी दर पीढ़ी भी चला सकते हो। तो उस तंत्र को अगर आपको सीखना हो, रूहा मायोंग पुरी ओझा तंत्र में आपको कोई हरा नहीं सकता। ये लिख के मेरे से ले लीजिएगा, ठीक है। ये तंत्र ऐसा तंत्र है कि जिसकी कोई काट नहीं है, ठीक है। खतरनाक तंत्र है। कुछ तंत्र ऐसे भी है कि जी ब्लैक मैजिक से भी पावरफुल तंत्र होता है। काला जादू के विषय में तो बहुत सुना होगा आपने, वो भी इसके अंदर ही आ जाता है। जिन्नों की दुनिया, रूहानी दुनिया, ठीक है। आपको पता है कुछ शक्तियाँ आज भी ज़िंदा मौजूद है मायोंग में, वो भी इंसान के अवतार में विचरण कर रही है। वो सिर्फ भोजन ग्रहण करने के लिए और सबके ऊपर नज़र रखने के लिए आज भी विचरण कर रही है दुनिया के अलग अलग कोनों में, अलग अलग जगह पे वो आज भी है, लेकिन इंसान को पता नहीं है। वहाँ पे आज भी ऐसी ऐसी अलग अलग प्रजातियाँ रहती है कि आप सोच भी नहीं सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जो फिल्मों में दिखाया जाता है, जो आप विचारों में देखते हो या कल्पना करते हो, वो हकीकत है। याद रखिए, अब आपका जो दिमाग है वो कल्पना तभी कर सकता है, सोच तभी सकता है जब उसके अंदर वो पहले से मौजूद हो, ठीक है। याद रखिएगा, जब इंसान के अंदर, आप खुद सोचिए कि आपने सोचा भी नहीं फिर भी सपनों में अलग अलग टाइप के सपने क्यों आते हैं, ठीक है। आप कहीं जंगल में जा रहे हो या आपकी मृत्यु हो रही है या आप बड़ा राक्षस देख रहे हो या प्रेत देख रहे हो, कोई गला घोट के मार रहा हो वो देख रहे हो, भयानक शक्ल देख रहे हो, वो क्यों होता है? कल्पनाएं क्यों बनती है हमारे दिमाग में? वो इसलिए बनती है क्योंकि आपके शरीर, आपका जो प्राण ऊर्जा है वो हज़ारों साल से ज़िंदा है, बस वो शरीर मिट्टी में मिलके वो वापस सर्जन हो जाता है, तो याद रखता है, ठीक है। वो यादें आज भी ज़िंदा है आपके अंदर, तो वो कहीं ना कहीं हकीकत ही दर्शाता है, हकीकत ही दिखाता है। तो जो आप सोचते हो, जो समझते हो, जो विचार आते हैं, वो कहीं ना कहीं हकीकत से लेन देन है।
ठीक है। कल्पना धारणा ऐसे ही नहीं होती है, उसका भी कोई वजूद है। इंसान जो सोचता है वो बना लेता है, ठीक है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो ऑलरेडी मौजूद है। तो आपने बहुत सुना होगा कि इंसान जो सोचता है वो कर लेता है और वो पा लेता है। वो इसलिए पाता है क्योंकि पहले भी वो पा चुका है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसको आप ठुकरा नहीं सकते या फिर नज़रअंदाज नहीं कर सकते ये सब चीज़ों को। ये सब चीज़ें आज भी मौजूद है, हाइड तरीके से, गुप्त तरीके से आज भी ज़िंदा है। और आज भी बहुत कुछ करते हैं कुछ लोग इस शक्तियों के द्वारा। जो कुछ लोग होते हैं ना, उसका नाम समाज ने तांत्रिक दिया हुआ है, ठीक है, अघोरी दिया हुआ है। जो अघोर अवस्था में रहते हैं और साइंटिस्ट की तरह नई नई खोजें करता है, ठीक है। जो साइंटिस्ट होता है ना, उसमें और तांत्रिक में, अघोरी में कोई फ़र्क नहीं। बस साइंटिस्ट फिज़िकली चीज़ों को ढूंढता है और अघोरी और तांत्रिक मानसिक चीज़ों को अपने अंदर ही झांकता है, अदृश्य चीज़ों को ज़्यादा ढूंढता है वो। इसमें बहुत डीप मैं आप लोगों को नॉलेज दूंगा आने वाले समय में। ये फुल्ली ख़तरनाक कोर्स है, बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स है। रूहा मायोंगपुरी ओझा तंत्र सिद्धि के विषय में आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी मिलेगी आने वाले समय में। ये कोर्स मैंने छोटे मोटे लोगों के लिए नहीं बनाया है। जो तंत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत ही ओरिजिनल तरीके से विद्या सीखना चाहते हो, क्योंकि विद्या सीखने के लिए भी आपके पास वो सक्षमता होनी चाहिए, वो पावर्स होनी चाहिए, तभी आप विद्या ग्रहण कर पाओगे। आप निडर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि डरपोक लोग कोई भी आके ये विद्या सीखने के लिए बोले, वो नहीं सीख सकता, ठीक है। जो व्यक्ति ये जो 1 ईयर का कोर्स मैंने बनाया है, अगर वो सीख लेता है, इतना गारंटी है कि तंत्र में उसको कोई हरा नहीं सकता। और वो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे ना वो पा सकता है। धन दौलत ऐश्वर्य राजपाट, ठीक है। फिर अगर वो चाहता है कि देश का कुछ कोई मंत्री बने तो वो भी बन सकता है, कुछ भी वो कर सकता है। उसके हाथ में बहुत बड़ा कंट्रोल आएगा, क्योंकि उसके पास सिद्धियाँ होगी, अष्ट सिद्धियों का वो मालिक बनेगा, ठीक है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते वो चीज़ें वो कर पाएगा। जो आज की डेट पे लोग उसे काल्पनिक बताते हैं, अनबिलीवेबल चीज़ें बताते हैं, वो उसके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। एक फट देके गायब हो जाना, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज के दिखाना, किसी चीज़ को हवा में उठाना, ठीक है। पानी पे चलना, आकाश में उड़ना मतलब हवा में तैरना, हवा के साथ कोई भी सपोर्ट के बिना हवा में उठना, सब कुछ पॉसिबल है। क्योंकि ये जो कोर्स है वो कोई आम कोर्स नहीं है। ये कोई वैदिक तंत्र या फिर साबर तंत्र या भराठी विद्या या जो नॉर्मल तंत्र होते हैं, मंत्र होते हैं, उस प्रकार की विद्या नहीं है। ये बहुत गुप्त विद्या है, जो घटुरगच्छ की विद्या आप मान सकते हो, ठीक है। कुंभकर्ण का जो बेटा था घटुरगच्छ, उसकी विद्या है। जो हिडिंबा वन है, हिडिंबा राक्षसनी थी, उसकी विद्या मान सकते हो आप।
और वो कहीं और नहीं, ये कामरू देश में ही था। वो विद्या आदिवासी के ज़रिए आज भी ज़िंदा है। जो हिडिंबा राक्षसनी थी वो, उसके मंत्र भी आज भी है। वो मंत्र आज भी जागृत है। हज़ारों लाखों सालों से वो मंत्र चेतना लिए हुए है, ऊर्जा समेटे हुए है, और कुछ आदिवासियों लोगों ने वो संभाल के रखे हुए हैं। और जो लोग आज भी वो मंत्र का प्रयोग करते हैं वो अद्भुत चमत्कार दिखाने में सक्षम है। आप सोच भी नहीं सकते, आपकी पूरी दुनिया हिलाने की ताकत वो मंत्र रखते हैं, क्योंकि उसके सामने आज की दुनिया टिक नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि वो सतयुग का ज्ञान है, सतयुग की विद्या है। जब उस विद्या को नष्ट करने के लिए स्वयं भगवान को अवतरित होना पड़ा था, वही विद्या है वो। ठीक है, तो आदिवासी के ज़रिए कुछ तांत्रिक लोगों ने उनसे भी विद्या ग्रहण करी है अमरता प्राप्त करने के लिए। कुछ लोगों ने वो उसमें वो प्राप्त कर भी लिया है और बहुत कुछ वो करते हैं। इसके विषय में मैं डीपेस्ट नॉलेज नहीं दे पाऊँगा। ठीक है, इतना कह सकता हूँ कि वहाँ पे जो गुरु है, वो गुरु मैंने बहुत समझाने के बाद में माना है कि ये विद्या सिखाने को रेडी हुए हैं। लेकिन एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि विद्या सीखने के लिए आपको वहाँ पे रहना होगा, कामरू देश में रहना होगा, उनके साथ में रहना होगा, और वो रह के उनकी सेवा वगैरह करनी होगी और वो सिखाएंगे। ठीक है, वही रह के ही सिखाएंगे। आप घर पे रह के ये विद्या नहीं सीख सकते। ठीक है, उसको आपको रहना पड़ेगा और नीति नियमों का पालन करना पड़ेगा। वो जो खाते हैं वो खाना पड़ेगा, वो जो पहनावा पहनते हैं वो पहनना पड़ेगा, वो जो कहते हैं वो करना पड़ेगा। मतलब पूर्ण समर्पण देना होगा। गारंटी के साथ में मैं कहता हूँ कि 1 साल, कितना, 1 साल, ओनली 1 साल के अंदर आप दुनिया को हिलाने की ताकत रखोगे। कितना, सिर्फ 1 साल रहना है वहाँ पे। 1 साल में आप ऐसे हीरे बन के उभरोगे और ऐसे खतरनाक व्यक्ति बन के निकलोगे वहाँ से कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन गुरु जैसा होता है वैसा ही शिष्य बनता है, याद रखिए। अगर कोई शिष्य राजा रावण जैसा बन गया, जो ज्ञानी था लेकिन अहंकार के चलते राम को ललकारा, भगवान को ललकारा और अनर्थ कर बैठा, एक स्त्री का हरण कर बैठा और उसने अपनी पूरी कीर्ति खो दी, पूरा ज्ञान नष्ट हो गया उसका, तो वैसा कोई कदम आपको नहीं उठाना है या उठाया जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई भी कदम आपको नहीं उठाना है। नहीं तो याद रखिए, जो गुरु दे सकते हैं वो छीन भी सकते हैं और आपको मृत्युदंड भी दे सकते हैं। वहाँ के आदिवासी लोग और वहाँ के जो गुरु है, नॉर्थ ईस्ट के जो गुरु है, ओरिजिनल गुरु की मैं बात कर रहा हूँ, वो कोई भी बाहरी व्यक्ति को विद्या नहीं सिखाते। पहली बात तो ये। ठीक है, अगर कोई धोखे से अगर कोई विद्या प्राप्त करता भी है तो फिर हालत उसकी ख़राब होने वाली है, याद रखिए। हाँ, गुरु से अगर विद्या ग्रहण करनी हो तो सच बोल के, उनका दिल जीत के आप उनसे वो विद्या ग्रहण कर सकते हो।
लेकिन आपकी बातों में सच्चाई होनी चाहिए, उनका दिल जीतने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप वो गुरु का दिल जीत पाओगे और फिर वो इतनी गूढ़ रहस्यमयी गुप्त विद्या आपको सिखाएंगे जो आज की डेट पे लाखों करोड़ों अरबों रुपीस आप दोगे ना, अरबों की बात कर रहा हूँ, फिर भी आपको एक मंत्र भी नहीं मिलेगा। अरबों मतलब 100 करोड़ रुपीस भी दोगे ना एक मंत्र का, तो भी वो आपको नहीं देंगे, क्योंकि पैसा उसके सामने कुछ नहीं है। ठीक है, शक्ति के सामने पैसा कुछ नहीं है, वो रैर है। जो विद्या है वो रैर है, वो पैसा नहीं जानते। आदिवासी लोग वो पैसा नहीं जानते, वो खाना जानते हैं। सिर्फ खाना मतलब समझ रहे हो, भूख लगी, शिकार किया, पेट भर लिया, ठीक है, शक्तियों के साथ खेल लिया, ये जानते हैं। हमारे जैसे लोभी लालची लोग नहीं हैं वो, ठीक है। इस दुनिया की प्रजाति से वो दूर है, जो हमारा जो समाज है इससे वो दूर है, बहुत दूर है। लेकिन क्या है कि अगर इस समाज में एक दो व्यक्ति भी सही वो ज्ञान अगर प्राप्त कर ले और सही प्रयोग करे इस दुनिया में, तो इस दुनिया का रुख ही बदल सकता है, या इसकी काया भी बदल सकता है। वो इंसान, इतना ज़बरदस्त बदलाव हो सकता है इस वर्ल्ड में कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके पैरों से ज़मीन भी खिसक सकती है, इतनी खतरनाक बदलाव हो सकता है। आने वाले समय में बहुत कुछ, अगर माँ मसानी मेडी ने चाहा तो बहुत कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। लाइव वीडियो में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, चमत्कार भी देखने को मिलेगा। तब जाके आपको पता चलेगा कि इस दुनिया में क्या क्या है, क्या क्या होता है, और होता आया है और होता रहेगा। बस जो इंसान दिल जान लगा के मेहनत करता है, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए वो भागता है और उसकी मेहनत सही होती है तो वो उसे प्राप्त हो ही जाता है। बस कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। वो कर्मा आपको फल दे के ही रहता है। मैंने भी कुछ सोच के ही कर्मा किया है इसके फील्ड में, नहीं तो मैं इस फील्ड में नहीं था, मैं कहीं और था। लेकिन माता ने कुछ और चाहा है, मेरे कर्म ने कुछ और चाहा है, इसलिए अभी इस फील्ड में हूँ और कुछ देना चाहता हूँ और उससे कुछ सीखना भी चाहता हूँ। ठीक है, काफ़ी कुछ देखा है, काफ़ी कुछ सीखा भी है, और अभी कुछ लोगों को सिखाना भी चाहता हूँ जो दुनिया का भला कर सके। ठीक है, जो कमज़ोर है, लाचार है, जिन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया फिर भी उनके ऊपर बहुत ही अत्याचार हो रहे हैं, उन लोगों का भला हो कर सके वो। इसलिए मैं कुछ करना चाहता हूँ वैसे लोगों के लिए। ठीक है, तो ये विद्या उन लोगों के लिए है जो तंत्र में सम्राट बनना चाहते हो। आप लोगों को आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये विद्या से आपको क्या प्राप्त होगा, आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, रुहा मायोंगपुरी ओझा तंत्र सिद्धि, ये जो कोर्स है ये कोई मामूली कोर्स नहीं है। इसका प्राइस जो मैंने रखा है, इसका 1 ईयर का कोर्स का जो फ़ीस है वो मैंने 1 CR रखी है। जी हाँ, सही सुने हो आप, 1 CR, 1 करोड़ रुपीज़ मैंने रखा है। इसके पीछे
बहुत बड़ा कारण है। ये कोई आम कोर्स नहीं है और कोई आम सिद्धि आपको नहीं मिलेगी, और वो गारंटी के साथ में, क्योंकि इसके सामने 100 क्या 1000 करोड़ भी आप दो तो भी आपको कोई नहीं देगा। कितना? 1000 करोड़। मिलियन और मिलियन डॉलर आप दे दो फिर भी आपको कोई नहीं देगा। बहुत कम अमाउंट रखी है, ठीक है। इसमें हर मंथ आपको 11 लाख रुपीज़ देने होंगे, और एक एक महीने के अंदर आपको बहुत गुप्त चीज़ें सीखने को मिलेगी। प्रत्यक्ष शक्तियों के दर्शन मिलेंगे, ओरिजिनल मंत्र मिलेंगे, कैसे सिद्धियों के स्वामी बनाए जाते हैं वो भी सिखाया जाएगा। और लास्ट में आप लोगों को शक्तियाँ ऐसी प्राप्त होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। इतनी पावरफुल, इतनी खतरनाक शक्तियाँ आप लोगों के पास होगी। लेकिन याद रखिए, ये बहुत डेंजरस विद्या है। हर कोई ये विद्या को नहीं सीख सकता, और मैं हर कोई किसी लोगों को भी ये सिखा भी नहीं सकता या मेरे गुरु से मिला भी नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि अगर कोई बंदे के पास पैसा है और अगर वो चालाक है और वो इस विद्या के ज़रिए गलत कार्य करना चाहता है, तो वैसे लोगों के हाथ में अगर ऐसी विद्या पड़ गई तो लेने के देने पड़ सकता है। दुनिया को एक राम देने की जगह रावण एक और मिल जाएगा, तो फिर उसके रोकने के लिए भगवान को खुद ही अवतरित होना पड़ेगा और फिर उसको रोकना पड़ेगा, ठीक है। खुद भगवान नहीं आते इस कलयुग में, याद रखिए। वो कोई ना कोई इंसान खड़ा ज़रूर कर देते हैं, ठीक है। तो वैसे लोगों को मैं नहीं दूंगा, देख के दूंगा कि कौन ये ले सकता है और किसको देना चाहिए। हैं ऐसे 2-3 लोग जो ये पैकेज ले सकते हैं और उसके नसीब में हैं। जिस दिन वो मुझे मैसेज करेंगे वो सामने से मैं बुला लूँगा। वो ख़ास वो 2-3 लोगों के लिए ही ये वीडियो मैंने बनाया है। ये वीडियो सभी के लिए नहीं है, सभी के लिए सिर्फ जानकारी हेतु मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। तो कमेंट्स में ऐसा ना लिखे कि गुरुजी गरीबों के लिए कुछ दीजिए। जी नहीं, ये विद्या आप लोगों के लिए नहीं है। समय आएगा तो ये विद्या आपको भी प्राप्त होगा, लेकिन अभी नहीं। उसका एक अंश प्राप्त होगा समय आने पे, ठीक है। हर कोई व्यक्ति भगवान होता या भगवान बन जाता तो फिर इस दुनिया में व्यवस्था होती ही नहीं। हर कोई अपने हिसाब से चलता, कोई किसी को कोई दंड नहीं दे सकता था, या फिर कोई व्यवस्था ही नहीं होती, याद रखिए। तो हर कोई भगवान नहीं बन सकता, हर कोई पावरफुल इंसान नहीं बन सकता, ठीक है, याद रखिएगा। जो उसके कैपेबल हो, जो उसके लायक हो, वही इंसान बने तो अच्छा है, ताकि वो उसका सही प्रयोग कर सके। तो ये जो कोर्स है बहुत रेयर कोर्स है। जिनको भी ये कोर्स करना हो, जिनकी इच्छा हो, वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इस कोर्स में वो चीज़ भी आ जाएगी जो चीज़ आप बहुत सालों से सिर्फ सुनते आ रहे हो। इंसान को बकरा बनाना, मुर्गा बनाना, गायब कर देना, ये सब चीज़ें आप खुद भी सीखोगे, ठीक है। वो कैसे होता है, क्या होता है, आपको भी अपनी आँखों से देखोगे, पता चलेगा। आप खुद भी कर पाओगे जो इंसान ये सीखेगा तो। लेकिन ये आम पब्लिक में नहीं जा सकता,
आम पब्लिक को ऐसे नहीं कर सकता। पूरे वचनों में वो होगा, खतरनाक बंधनों में होगा, अगर आग के बीच में होगा। याद रखिए, अगर कुछ भी आड़ा टेढ़ा किया तो वो जलेगा, ठीक है, क्योंकि ये महातंत्र है, ओरिजिनल तंत्र है, खतरनाक वाला तंत्र है, ये मायोंग विद्या है, आदिवासी की, जो वहाँ के आदिवासियों की ओरिजिनल विद्या है। और ये जो मंत्र है ये कोई किताबी मंत्र नहीं है या कोई गुरु मुखी मंत्र भी नहीं है, ये देवताओं के मंत्र है। और वो भी जो हिडिंबा राक्षसनी थी, जो घटोत्कच था उनके मंत्र है। पीढ़ी दर पीढ़ी हज़ारों सालों से जो चलता आया है वो तंत्र आप लोगों को सिखाया जाएगा, वो सीखोगे आप, और उनके ज़रिए ही ये सारी अद्भुत क्रियाएं होती है, नॉर्मल मंत्रों से नहीं होते, ठीक है, याद रखिएगा। तो आई होप कि आप लोग समझेंगे मेरी बात को और आप यकीन करेंगे, क्योंकि देखो ऐसे यकीन करना, मुझे पता है कि आप लोग ऐसे यकीन नहीं करोगे मेरी बात पे, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप मुझे सुन रहे हो अपने घर बैठे बैठे, मैं यहाँ पे कहाँ एक अलग जगह पे बैठा हूँ और आप कहाँ पे बैठ के एक ही टाइम पे एक ही जगह पे मैं यहाँ बैठ के हज़ारों लोगों तक पहुँच सकता हूँ, 1000 लोग मुझे सुन सकते हैं। तो इससे बड़ा दाखला और कोई नहीं है कि दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है, सब कुछ पॉसिबल है, उसको पॉसिबल बनाने वाला होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन कैसी टेक्नोलॉजी है ये, ज़रा आप सोचिए। आपके आजू बाजू जो रेडिएशन है उसको क्या आप देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, वो है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, आपके पास वो नज़र नहीं है। अगर वो यंत्र बीच में रख के आप देखोगे जिससे रेडिएशन दिखता है, तो आपको वो रेडिएशन ज़रूर दिखेगा। उसी तरीके से ये शक्तियों को देखने के लिए, बात करने के लिए वो मंत्र होना चाहिए, वो विधि होनी चाहिए, वो गुरु होने चाहिए, तो वो आपको दिखेंगे, आपसे बात भी होगा। आप देवी देवताओं से भी बात कर सकते हो, इतना पावरफुल तंत्र है हमारे सनातन धर्म में, हमारे ग्रंथों में, ठीक है। तो ज़रा सोचते हो तो उम्दा सोचिएगा और सही सोचिएगा, तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। चीप सोच मत रखिएगा, छोटी सोच मत रखिएगा। अगर छोटी सोच रखोगे तो आप सिर्फ सोचते ही रहोगे और दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, आप वहीं के वहीं रह जाओगे, ठीक है। तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होता इस दुनिया में, सब कुछ है। ढूंढने वाला इंसान होना चाहिए, मेकअप पॉसिबल करने वाला इंसान होना चाहिए, रचना करने वाला इंसान होना चाहिए। आपकी जो बुद्धि है ना, अगर जिस दिन 50% बुद्धि यूज़ करना सीख गए तो आप भी इनोवेशन कर पाओगे, प्रकृति से जुड़ पाओगे और ओरिजिनल विद्या ग्रहण कर पाओगे। और वो आंखें मिल जाएगी आपको जो दुनिया नहीं देख पाती ना, वो आप देख पाओगे अपनी नज़रों से, ठीक है। तो आई होप कि आप मेरी बातों को समझेंगे और जानेंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। आने वाले समय में बहुत सारी गुप्त रहस्यमय जानकारी आप लोगों के बीच में लेके आऊँगा, समझाऊँगा। तो गुप्त रहस्यमय जानकारी देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और जिनको भी शक्तियाँ लेनी हो, ट्रांसफ़र लेना हो, तो प्रत्यक्ष रूप में मैं ट्रांसफ़र दे रहा हूँ, वो ले सकते हैं। मैंने वीडियो ऑलरेडी दे रखा है, जो अमाउंट मैंने बोला है वो अमाउंट आपको देना होगा। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता जी, जय माँ मसाने मैडी।
चलिए, जय माता जी बताना है।